नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। हमारे दिमाग में हमेशा बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं जिंदगी क्यों जी रहा हूँ? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे भेजा गया था? मेरा क्या कर्म है? और कई बार हम जिंदगी के मकसद और अपने कर्म को पूरा करने की तलाश में रहते हैं। अब हम कैसे जानें कि जिंदगी का मकसद क्या है? अब कई बार लोग सोचते हैं कि जिस लग्न में आप पैदा हुए हैं उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी का मकसद तय होता है। अब इससे बड़ी गलतफहमी और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि लग्न तो बस 12 ही होते हैं। इसका मतलब सिर्फ 12 मकसद हुए और हर शख्स उसी लग्न की वजह से वही मकसद पूरा करे। ये बात सच नहीं है। जिंदगी का मकसद सिर्फ लग्न से नहीं आता, या ज्यादातर लग्न से नहीं आता। लग्न तो बस आपका तरीका बताता है कि आप अपने आप को कैसे पेश करेंगे। मिसाल के तौर पर जब आप मेष लग्न या कालपुरुष लिग्रा को देखते हैं तो आप जानते हैं कि पहले घर पर मंगल की राज है और कुंडली में मंगल की स्थिति आपको बताएगी कि शख्स अपनी जिंदगी को कैसे जाहिर करेगा। अब लग्नेश एक अहम चीज है जिसके आधार पर शख्स अपना कर्म करेगा, अपना फर्ज निभाएगा या अपने काम करेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि लग्नेश कहाँ बैठा है, और उस हद तक आपके काम उसी के आसपास होंगे जो लग्नेश कह रहा है या जो लग्न खुद को जाहिर कर रहा है। मगर ये आपके हाथ में नहीं है कि लग्नेश कहाँ बैठा है। तो मेष लग्न में जहां मंगल बैठा है आपकी ज्यादातर ताकत वहीं लगेगी। तो मिसाल के तौर पर मेष लग्न और मंगल अगर 12वें घर में चला जाए तो मंगल के 12वें घर में होने की वजह से इसका मतलब ये हो सकता है कि आप 12वें घर के इलाकों में जाएं। 12वें घर के बहुत सारे इलाके हैं। ये सेना में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, दवाई के क्षेत्र में हो सकता है, उससे जुड़े क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप अस्पताल में काम कर रहे हो मगर दवाई के क्षेत्र में ना हो। आप विदेश में एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम कर रहे हो। आप विदेश में किसी एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हो, जैसे कि इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। अगर शनि अपनी ताकत मंगल के साथ बांटता है तो जिंदगी का मकसद सिर्फ लग्न से नहीं आता, या लग्न से नहीं, बल्कि ये उससे आता है कि लग्नेश कहाँ बैठा है और लग्नेश खुद को जाहिर करने के लिए किन ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ लग्नेश की जगह से ही नहीं होता। 3 या 4 चीजें मिलकर आपको जिंदगी का मकसद बताती है। लग्न सिर्फ आपको वो तरीका बताता है जिससे आप हासिल करेंगे या जिस तरह से आप अपनी जिंदगी के तमाम इलाकों से निपटेंगे, और वो तरीके भी हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आप मेष लग्न वाले हैं तो आप जानते हैं कि लग्न पर मंगल की राज है। मंगल गुस्सेल, जोशीला, पाने की चाह रखने वाला और जिस बात पर यकीन करे उसके लिए लड़ने वाला ग्रह है। अपने उसूलों के लिए लड़ने वाला और अपने मकसद के लिए लड़ने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि शख्स हर किसी से और अपनी जिंदगी में हर एक इंसान से लड़ेगा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि शख्स एक लड़ाकू किस्म का होगा, आसानी से हार नहीं मानेगा। ये वो तरीका है जिससे शख्स अपनी जिंदगी के मकसद हासिल करेगा, मगर ये जिंदगी का मकसद नहीं है। मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वाले के लिए इसका मतलब ये है कि जिस तरह से कर्क लग्न वाला अपना कर्म पूरा करेगा, अपना कर्म करेगा, अपनी जिंदगी जिएगा, रिश्तों में रहेगा, वो एक देखभाल करने वाले, सहारा देने वाले रोल और तरीके और रवैये के जरिए होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कर्क लग्न वाले की जिंदगी का मकसद सिर्फ सहारा देना, देखभाल करना, मोहब्बत करना है। आप समझ रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं इलाकों में जाना है जो इनके आसपास है। एक कर्क लग्न वाला एक कलाकार हो सकता है, वो एक सर्जन हो सकता है, वो एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक कंपाउंडर या नर्स हो सकता है, वो एक स्टुअर्डेस हो सकती है, वो सेना में हो सकता है, वो कोई ऐसा भी हो सकता है जो फौज में है, या वो एक फाइटर पायलट हो सकता है, वो इंजीनियरिंग में हो सकता है। तो एक शख्स बहुत सारे रोल अदा कर सकता है, लग्न की वजह से नहीं, बल्कि उन ग्रहों की ताकतों की वजह से जो उसे दी गई है। और यही जिंदगी का मकसद है। सभी कर्क लग्न वालों का जिंदगी का मकसद एक जैसा नहीं होगा। सभी मेष लग्न वालों का जिंदगी का मकसद एक जैसा नहीं होगा। जिस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे उसका लग्न पर बहुत असर पड़ेगा, बस तरीके का, मगर उनके जिंदगी के मकसद का नहीं। सभी आध्यात्मिक गुरुओं का जिंदगी का मकसद एक जैसा नहीं है, मगर उनका रवैया आध्यात्मिक तरीके से, सीखने के तरीके से, मेहरबानी के तरीके से होगा। मगर उन सभी के रास्ते अलग अलग होंगे, उन सभी की जिंदगी में अलग अलग इलाके होंगे। अगर सभी आध्यात्मिक गुरुओं के मकसद एक जैसे होते, उनका तरीका एक जैसा होता, तो आपको इतने सारे की जरूरत नहीं पड़ती।
आपको शायद बस एक की जरूरत पड़ती और आप शायद सभी के पास जाते। आप समझ रहे हैं? मगर आपका एक आध्यात्मिक गुरु से लगाव होता है, आप उनकी सीख पर ज्यादा यकीन करते हैं और आप उनसे ज्यादा करीब महसूस करते हैं। आप उनके पास जाते हैं। मिसाल के तौर पर, तो अगर आपका एक ही लग्न भी हो तो अलग अलग लोगों के जिंदगी के मकसद अलग अलग होंगे। और इसलिए ये ठीक नहीं है कि जिस लग्न में आप पैदा हुए हैं उसे जोड़कर ये कहा जाए कि जिंदगी का मकसद यही होगा। तो आप कैसे पता करें कि जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद आपकी कुंडली में 4 चीजों से आता है और जितनी ताकतवर वो चीज होगी उतना ही ताकतवर उनका जिंदगी का मकसद होगा और वो खास चीज हावी हो जाएगी। पहली चीज है आपका लग्नेश, यानी आपका लग्न का मालिक। लग्न से बेहतर आपका लग्नेश कहाँ बैठा है, डिग्रियों में वो कितना ताकतवर है और दूसरी ग्रहों की ताकतों के साथ वो खुद को कैसे जाहिर कर रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर मेष लग्न है और मेष का मालिक मंगल 10वें घर में मकर राशि में चला जाए जहां वो उच्च का है, तो इसका मतलब ये है कि शख्स लग्नेश के 10वें घर में उच्च राशि में जाने की वजह से जिंदगी के प्रति अपने रवैये में बहुत संगठित होगा। शख्स बहुत समर्पित, वफादार होगा और पूरी मंगल वाली ताकत के साथ अपने काम में बहुत समर्पित, संगठित होगा। तो ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है उस तरीके के लिए जिससे आप हासिल करेंगे। और आपको जो सारी ताकत दी गई है, लगभग एक छोटी सी बात, वो ये कि जिंदगी में आप जो भी काम हाथ में लेंगे, आप उसके लिए एक बहुत संगठित, प्लान किए हुए, मुकम्मल, वफादार, समर्पित तरीके से लड़ेंगे। और इन बहुत ताकतवर ताकतों के आने की वजह से कमोबेश आप जिंदगी में चीजें हासिल कर लेंगे या आप अपना कर्म निभा लेंगे। हालांकि बस लग्नेश के 10वें घर में बैठने से आपको जिंदगी का मकसद नहीं मिल जाता। फिर जिंदगी का मकसद क्या देता है? लग्नेश किस घर में बैठा है? तो अगर मंगल 10वें घर में बैठा है जिस पर शनि की राज है, तो देखें कि शनि कहाँ बैठा है। मिसाल के तौर पर कहें, एक मेष लग्न वाले के लिए शनि 3रे घर में मिथुन राशि में बैठा है। फिर शनि किन घरों पर शनि की राज है और शनि किन घरों पर नजर डालता है और शनि के साथ कौन सी दूसरी ताकतें जुड़ रही हैं, ये आपको जिंदगी का मकसद देगा। तो जिंदगी का मकसद मुख्य तौर पर लग्नेश के डिपॉजिटर से भी मिलता है, तो वो मिलकर कॉम्बिनेशन में आपको देगा, मगर उसका बड़ा हिस्सा डिपॉजिटर से आएगा और डिपॉजिटर के साथ कौन सी ताकतें जुड़ रही हैं और जिंदगी के किस इलाके में आप उसे जाहिर करेंगे। तो मिसाल के तौर पर शनि 3रे घर में बैठा है। मेष लग्न के लिए 3रा घर क्या है? वो मिथुन है। मिथुन क्या दर्शाता है? कम्युनिकेशन, हुनर, हाथों का इस्तेमाल, ब्रांडिंग, मार्केटिंग। और शनि क्या दर्शाता है? वो समर्पण, वफादारी, कमिटमेंट, लंबे वक्त तक, लंबी दूरी तक काम करने को तैयार रहना दर्शाता है। तो एक शख्स जो मेष लग्न वाला है, जिसका मंगल मकर में जाता है, शनि 3रे घर में है, वो जिंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेगा। मंगल उसे ताकत देगा, शनि उसे तरीका या उसका रवैया देगा। वो क्या करेगा? तो उसका रवैया मार्केटिंग के जरिए, हुनर के जरिए, लोगों तक पहुंचने के जरिए होगा। और कम्युनिकेशन के जरिए वो, और समर्पित कम्युनिकेशन के जरिए, समर्पित, संगठित, मुकम्मल कम्युनिकेशन के जरिए, बेरुख कम्युनिकेशन के जरिए, क्योंकि मंगल और शनि साथ है, शख्स अपना जिंदगी का मकसद हासिल कर लेगा। और शख्स छोटी छोटी यात्राएं कर सकता है अपना जिंदगी का मकसद हासिल करने के लिए। शख्स अपने छोटे भाई बहनों को शामिल कर सकता है 3रे घर की वजह से। वो अपने आसपास के माहौल में काम कर सकता है जहां वो रहता है, या वो अपने काम करने की जगह से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर उसकी सीमाओं के पार भी काम है तो भी ज्यादातर वक्त उसकी यात्राएं छोटी होंगी, वो बहुत ज्यादा सफर नहीं करेगा। और वो अपना, यहाँ तक कि अपना ग्लोबल काम, वो उसे लगभग लोकल काम की तरह लेगा और उसके लिए लोगों तक पहुंचना, उनके साथ खेलना, उनसे बात करना आसान होगा और वो यात्राएं करेगा और वो अपना मकसद जाहिर करेगा। अब जहां शनि घर क्या है? शनि 10वें घर और 11वें घर पर राज कर रहा है। 11वां घर किस लिए है? 11वां घर बड़े संगठनों में काम करने के लिए है। तो 10वें और 11वें घर का मालिक 3रे घर में और कम्युनिकेशन में जा रहा है, तो ऐसा शख्स एक बड़े संगठन में काम कर सकता है। 11वां घर समाज को भी दर्शाता है, वो अपने कम्युनिकेशन के जरिए समाज के लिए कुछ कर सकता है, एक बड़े संगठन और सेवा में काम करते हुए। तो छोटे में आपकी जिंदगी का मकसद जो भी हो, उसका किसी सेवा से जुड़ा होना जरूरी है जो आप जिंदगी में करते हैं। आपकी जिंदगी का मकसद, जिंदगी का मुख्य मकसद दूसरों की सेवा करना, इंसानियत की सेवा करना है।
यहाँ तक कि जब आप व्यापार में हैं या अगर आप सामान बना रहे हैं तो जिस प्रोडक्ट के जरिए आप बना रहे हैं आप एक मकसद की सेवा कर रहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप सेहत के मकसद की सेवा कर रहे हैं। अगर आप खिलौने बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो खिलौने बना रहे हैं, आपकी जिंदगी का मकसद बहुत छोटे बच्चों की मदद करना है, सॉफ्ट खिलौनों के जरिए सीखने में और उनके लिए मोहब्बत और देखभाल लाने में, नई पीढ़ी को तैयार करने में मदद करना, नई जिंदगी को तैयार करना, नई जिंदगी को नई ताकतें देना। और शनि तीसरे घर से किन घरों पर नजर डाल रहा है? शनि पांचवें घर, तीसरी दृष्टि पर नजर डाल रहा है, जो क्रिएटिविटी का घर है। पांचवां घर शिक्षा का घर है, पांचवां घर बच्चों का घर है, पांचवां घर सट्टेबाजी का घर है। तो तीसरा घर खुद के उद्यम का घर है और तीसरे घर में शनि का बैठना एक बहुत ताकतवर निशानी है कि शख्स कुछ साल किसी के अंडर काम करने के बाद आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ लेगा, शायद अपना काम शुरू करे, अपना व्यापार शुरू करे। वो एक मालिक हो सकता है या खुद ही आगे बढ़े या शायद एक कंसल्टेंट या एक्सपर्ट बन जाए। तो शनि वो अपने कम्युनिकेशन में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेगा, उसे जो करना है उससे मोहब्बत करेगा, वो जो कर रहा है उसमें रिस्क लेने से नहीं हिचकेगा। वो शिक्षा से जुड़ा हो सकता है, वो बच्चों से जुड़ा हो सकता है। और शनि के 10वें और 11वें घर पर राज करने की वजह से बड़े स्तर पर शिक्षा या सट्टेबाजी या स्टॉक या परफॉर्मिंग आर्ट्स के तरीके में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए समर्पित, बेरुख कम्युनिकेशन, बेरुख ताकतों, बेरुख ब्रांडिंग, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए वो 5वें घर, 10वें घर, 11वें घर के इलाके में कुछ करेगा। और जहां शनि तीसरे घर से शनि और किन घरों पर नजर डालता है? तीसरे घर से 10वां घर क्या है? तीसरे घर से 10वां घर 12वां घर है। तो शनि तीसरे घर में होने की वजह से और 12वें घर पर नजर डालने का मतलब है कि शख्स शायद संभवतः विदेशी क्लाइंट से, विदेशी नागरिकों से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि 11वें घर पर भी राज है और 12वें घर पर नजर है। वो एक बड़े संगठन में काम कर सकता है और इन इलाकों में वो अपना कर्म कर सकता है और वो उसकी जिंदगी का मकसद हो सकता है। हालांकि और कौन सी ताकतें जुड़ती हैं? कुंडली का सबसे ताकतवर ग्रह कौन सा है वो भी खुद को जाहिर करेगा। मिसाल के तौर पर चंद्रमा कहाँ उच्च का होता है? मेष लग्न वाले के लिए दूसरे घर में। अगर चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है तो वो कुंडली का सबसे ताकतवर ग्रह बन जाता है। तो फिर चंद्रमा सहारा देने वाला, देखभाल करने वाला ग्रह है और वो दूसरे घर में उच्च में बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि शख्स बहुत कुछ हासिल करेगा, वो बहुत अच्छा करेगा और एक क्रिएटिव, स्पोर्टिव, केयरिंग तरीके से वो अपना व्यापार कर पाएगा। अगर दूसरे ग्रह घर में बहुत सारे ग्रह हैं, वो भी खुद को जाहिर करेंगे। इसीलिए शख्स का जिंदगी का मकसद एक हो सकता है, मगर वो अपने मकसद को निभाने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेगा। शख्स का एक ही मकसद नहीं होगा और वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम नहीं करेगा। उसे उसके मकसद के आधार पर एक खास रोल दिया जा सकता है और वो रोल वो उस आधार पर निभाएगा कि वो उस ताकत को कैसे जाहिर कर रहा है। जिंदगी के मकसद को अलग अलग फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के तौर पर देखना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ एक प्लेसमेंट या सिर्फ लग्न को देखा जाए। मिसाल के तौर पर वृष लग्न वाले के लिए उसकी ग्रहों की स्थिति के आधार पर, खास तौर पर शुक्र कहाँ बैठा है, उसकी जिंदगी का मकसद निभाया जाएगा। मिसाल के तौर पर शुक्र 7वें घर में वृश्चिक राशि में चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से शख्स अपनी जिंदगी या अपना मकसद या अपने जिंदगी के मकसद या अपने जिंदगी में रोल के प्रति रवैया रखेगा, वो रिश्तों के जरिए होगा, क्योंकि शुक्र खुद रिश्तों का ग्रह है और रिश्तों के 7वें घर में जा रहा है। हालांकि उसमें वृश्चिक की ताकत है। वृश्चिक का मालिक कौन है? मंगल। मान लीजिए मंगल पहले ही घर में वृष में चला जाता है, जिसका मतलब है कि शख्स का जिंदगी के प्रति रवैया बहुत सारी ताकत वाला होगा और बहुत सारे जोश से भरा होगा, और शख्स किसी ऐसी चीज से निपट रहा होगा जो अब तक अनसुनी है या अभी तक खुली नहीं है, ढकी हुई नहीं है, अभी तक खुली नहीं है, क्योंकि वृश्चिक में उसकी ताकत है जो अभी तक खुली नहीं है। तो मकसद शख्स का जिंदगी का मकसद हो सकता है। वो अपने जिंदगी के मकसद के प्रति रिश्तों के जरिए, दूसरों से निपटने के जरिए रवैया रखेगा, क्योंकि 7वां घर दूसरों का घर है और 7वां घर रिश्तों का घर है और शुक्र भी रिश्तों को जाहिर करता है। तो शख्स का हासिल उसके रिश्ते का इस्तेमाल करके, लोगों से निपटकर, उन नेटवर्क्स को बनाकर और वृश्चिक के इलाके में हासिल होगा
जिसका मतलब है कि शख्स की जिंदगी का कोई इलाका होगा या उसकी जिंदगी का मकसद वो बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारी चीजों को खोलने की कोशिश करके और चीजें ढूंढ कर करेगा। अब मंगल कहाँ नजर डालता है? मंगल पहले घर में वृष में बैठा है। मंगल चौथे घर पर नजर डालेगा और मंगल 7वें और 8वें घर पर भी नजर डालेगा। तो मंगल अपने ही घर वृश्चिक पर नजर डालेगा और वो 8वें घर पर भी नजर डालेगा, जो कि धनु है। तो अगर आप ताकतों को मिला दें तो वो आपको जिंदगी का मकसद देगा। ये निर्भर करता है कि मंगल के साथ कौन से दूसरे ग्रह बैठे हैं या मंगल पर कौन नजर डाल रहा है। तो यहाँ जिंदगी का मकसद रिश्तों के जरिए, नेटवर्क बनाने के जरिए, सोशलाइजिंग करने और दूसरों से मिलने के जरिए और अपने खूबसूरती का इस्तेमाल करके, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके, रिसर्च का इस्तेमाल करके, डेटा ढूंढकर, डेटा बुलवाकर और चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर के इलाकों में उस तरह से कुछ करने का हो सकता है। तो पहले तो वृश्चिक की ताकत 8वें घर की भी है और मंगल वृष में 8वें घर के प्लेसमेंट्स पर भी नजर डाल रहा है। और ये 3 घर क्या है? चौथा घर परिवार का घर है, घर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का। मंगल रियल एस्टेट को भी दर्शाता है। तो अगर ग्रह चौथे घर में है तो शख्स का जिंदगी का मकसद घर, होम डेको, घर बनाना, रियल एस्टेट होगा। अगर 7वें घर में ज्यादा ताकतवर ग्रह बैठे हैं, अगर शुक्र के साथ कोई दूसरा ग्रह जुड़ा है या ज्यादा ग्रह 7वें घर पर नजर डाल रहे हैं या बैठे हैं, तो ये पार्टनरशिप में व्यापार के आसपास हो सकता है। टीमें बनाना, पति या पत्नी के साथ काम करना या 7वें घर के मामलों से निपटना, दूसरे लोगों के साथ एसोसिएशन या पार्टनरशिप की ताकतों का इस्तेमाल करना, दूसरे लोगों से रिश्तों के जरिए निपटना और व्यापार में 7वें से जुड़ा व्यापार करना, जो वृश्चिक की ताकत की वजह से हो सकता है। आप टैक्सेशन में हो सकते हैं, आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप एक ऐसे इंजीनियर हो सकते हैं जो रियल एस्टेट एंटरप्राइजेज बना रहा है, जो या तो बैंक या बड़ी इमारतों के तौर पर खत्म हो सकते हैं, जो कि आप जानते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, या ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जो आईटी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से जुड़ी इमारतों में है। तो आप रियल एस्टेट में हो सकते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट से जुड़े व्यापार में हो सकते हैं जो आप ऐसे लोगों के लिए बनाते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप रिश्तों के लिए बनाते हैं जहां शादियां होती हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो रिश्तों में और रिश्तों से जुड़े कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई फोन असेंबली में हो सकता है, क्योंकि फोन भी शुक्र से दर्शाए या जुड़े जाते हैं। 8वां घर टैक्स का, दूसरों के पैसे का घर है। कोई वेल्थ मैनेजमेंट में हो सकता है, कोई दूसरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने में हो सकता है, क्योंकि शुक्र पैसे को भी दर्शाता है, शुक्र दौलत को भी दर्शाता है। तो इस आधार पर कि कौन सा घर ताकतवर है, जहां ज्यादातर ग्रहों की ताकतें हैं, आपका लग्नेश कहाँ बैठा है, ताकतें कैसे जुड़ रही है, आपका जिंदगी का मकसद पता चल जाएगा और बुलवा लिया जाएगा, बजाय इसके कि सिर्फ लग्न के जरिए पता चले। तो इस फंदे में न पड़े कि आपका एक खास लग्न है तो आपका जिंदगी का मकसद सिर्फ लग्न के हिसाब से ही है। आपका जिंदगी का मकसद ये 3 या 4 ताकतों से मिलेगा। और चौथा इलाका या चौथी चीज है आपका भृगु बिंदु। आपका भृगु बिंदु कहाँ है? आपका भृगु बिंदु आपका पूरा जिंदगी का मकसद नहीं है, मगर कम से कम एक चीज ऐसी है जो आप जिंदगी में करेंगे, एक चीज जो आपको जिंदगी में हासिल करनी होगी, जिसके लिए आपको एक रोल के तौर पर भेजा गया है। हालांकि हम जिंदगी को अध्यायों में जीते हैं, जैसे कि एक किताब के अध्याय, तो आप अपनी पूरी जिंदगी एक ही रोल नहीं निभाएंगे। अलग अलग तरीकों में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग दशाओं में आप अलग अलग रोल जाहिर करेंगे। तो इसी आधार पर कोई एक सेलिब्रिटी के तौर पर शुरुआत कर सकता है, मगर फिर अपने नाम का इस्तेमाल करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए। बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो बाद में राजनीति में आ जाते हैं। रोनाल्ड रीगन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, शुरुआत में या एक बड़े सेलिब्रिटी थे और फिर अमेरिका के सबसे मशहूर राष्ट्रपतियों में से एक बन गए। तो कई बार आपका जिंदगी का मकसद अलग हो सकता है, या अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल करके आखिरकार वो करना जो आपको दिया गया है, जिसके लिए हमें दुनिया में लाया गया है, तो वो ताकत दी जा सकती है। और कई बार जिंदगी का मकसद बहुत देर से हासिल होता है और आप सिर्फ उस रोल के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उस तरह से जिस तरह से आप वो सारे तजुर्बे हासिल कर रहे होते हैं। तो कई बार जिंदगी के पहले 50-60 साल आप सिर्फ तजुर्बे जमा कर रहे होते हैं, सीख जमा कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, या सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका मकसद या मकसद क्या है, इससे पहले कि आप आखिरकार वहां पहुंचे।
अगर किसी वजह से आप नहीं जानते और आप नहीं समझते और आप अपना जिंदगी का मकसद हासिल नहीं कर पाते क्योंकि आपने अपनी ताकत कहीं और बर्बाद कर दी, क्योंकि आपको चॉइस दी गई थी मगर आपने उसका अंदाजा नहीं लगाया, तो ये अगली जिंदगी में चला जाता है और अगली जिंदगी में और अगली जिंदगी में और ऐसे ही चलता रहता है जब तक आप अपना जिंदगी का मकसद हासिल नहीं कर लेते। और अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ और जिंदगी के एक इलाके में अगर आप नहीं कर पाए, दूसरों में आप हासिल कर पाए, तो कर्म जारी रहता है। आप जो अच्छी चीज आपने एक जिंदगी में की है उसे अगली जिंदगी में एक वरदान के तौर पर आगे ले जाते हैं, और जो भी आपने जाहिर नहीं किया वो आपके लिए अगला रोल बनकर आता है, अगली वाली में जिंदगी के मकसद में जुड़ जाता है। तो ये एक क्यूम्युलेटिव असर है, ये एक सिंगल चीज नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जिंदगी को एक सिंगल ट्रैक पर जीते हैं। हम जिंदगी को बहुत सारे ट्रैक्स के साथ जीते हैं, जिंदगी के तमाम इलाकों में बहुत सारी जर्नीज पर जो आप जिंदगी भर करते हैं। और इसीलिए ये अहम है कि मंजिल से ज्यादा अहम सफर है, क्योंकि एक जिंदगी में आप बहुत सारी मंजिलों से गुजर सकते हैं, बहुत सारे मील के पत्थर। तो दोस्त, ये मेरा तहेला बयान है कि आपका जिंदगी का मकसद क्या हो सकता है। अपनी कुंडली को समझने में कुछ वक्त गुजारें, ये जानने में कुछ वक्त गुजारें कि आपको कौन सी ताकतें दी गई है, आपका लग्नेश कहाँ बैठा है, उसका डिपॉजिटर कहाँ बैठा है, डिपॉजिटर कौन सी ताकत जमा कर रहा है, वो कहाँ नजर डाल रहा है, और कौन से दूसरे ग्रहों की ताकतें जुड़ रही है, ताकि फिर पता चल सके कि आपको किस इलाके में काम करना है और आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि सिर्फ ये मान लिया जाए कि आपका जिंदगी का मकसद सिर्फ लग्न से ही है। और जब पाप ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं या आपके जिंदगी के मकसद पर असर डालते हैं, जिसका मतलब है कि जिंदगी का मकसद कुछ मुश्किलों के जरिए हासिल हो सकता है, तो मुश्किल से डरे नहीं, गिरने से मत डरिए। जब आप गिरेंगे तो आप उठ खड़े होंगे। वो बस आपकी परीक्षा लेने के लिए है, वो बस आपको तजुर्बे देने के लिए है ताकि आप बेहतर समझ सके। आप अपने जिंदगी के मकसद को एक ज्यादा, आप जानते हैं, इंसानियत भरे तरीके से, एक ज्यादा स्पोर्टिव तरीके से, या एक ज्यादा सीखे हुए तरीके से, एक ज्यादा हिकमत भरे तरीके से निभा पाएं। जितने ज्यादा तजुर्बे आपके पास होंगे उतने ज्यादा हिकमत वाले आप बनेंगे। और इसीलिए अगर आपका जिंदगी का मकसद ज्यादा मुश्किल है तो कई बार आपको जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो मुश्किल से मत डरिए, परखे जाने से मत डरिए, क्योंकि तभी जब आप कई बार परखे जाते हैं तभी ओके का लेबल आप पर लगता है, और तभी वो सुप्रीम लॉर्ड आपसे खुश होता है और आप उठते हैं और आप मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्त, ये मेरा तहेला बयान है कि आपके जिंदगी के मकसद का हिसाब कैसे लगाया जा सकता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और जब तक हम फिर किसी और वक्त न मिलें, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। चाओ।